हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय हम लोग पराशरी ज्योतिष के थ्रू कुंडली का अध्ययन कैसे करें, इस पर एक श्रृंखला पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत अभी तक हम लोगों ने कुंडली के जो 12 भाव है उनके बारे में बहुत डिटेल में अध्ययन कर लिया है और अब हम अपनी लग्न की सीरीज़ को चला रहे हैं। आज हम अपनी लग्न की इस सीरीज़ में कुंभ लग्न के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है कुंभ लग्न? चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि हम बात करें ज्योतिष की लैंग्वेज में, तो जब व्यक्ति का जन्म होता है और यदि उसके जन्म के समय पूर्व दिशा में कुंभ राशि का उदय हो, तो इसको हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति का जो लग्न है वो कुंभ लग्न है। लेकिन हम एक आसान भाषा में कैसे पहचानें कि कौन सा व्यक्ति कुंभ लग्न का है? तो इसके लिए आपकी जो कुंडली है, उस कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है, ये आपका फर्स्ट हाउस है। अगर यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, नंबर 11, इट मीन्स कि आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं। कुंडली ड्रॉ करने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, आप इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज का भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना जन्म स्थान, आपका नेम, जन्म तिथि और समय आपको एज ए इनपुट डालना पड़ेगा और वो आपकी कुंडली को बना के दे देगा। तो इसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। आप फर्स्ट हाउस देखिए, वहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, इसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आप कुंभ लग्न के इंसान हैं या किसी और लग्न के इंसान हैं। जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि अभी हम लग्न की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम केवल राशियों के बेसिस पे लग्न के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव, उसके माता पिता, उसकी संतान, उसका कैरियर, राइट, उसका जो धर्म के प्रति उसका जो नज़रिया है, वो इन सब के बारे में बातचीत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने जो ग्रह हैं उनको हमने यूटिलाइज़ नहीं किया है कि ग्रह की पोजीशन हर कुंडली में कैसी हो, जिसके बेसिस पे क्या होगा। तो ये जो है एक जनरल प्रेडिक्शन टाइप का है। इसको बेस मानकर आप कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिए। फाइनल डिसीजन लेने के लिए आपकी कुंडली में और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है। तो इस केस में मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कोई अच्छे ज्योतिष से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए। लेकिन लग्न के बेसिस से आप बहुत कुछ किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, एक जनरल टर्म में कि हाँ, जनरली वो व्यक्ति क्या होगा, कैसा होगा, उसका घर का माहौल कैसा होगा, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या होगा, उसके माता पिता कैसे होंगे। इस तरह की चीज़ें को आप पता कर सकते हैं। तो कुंभ लग्न के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है शनि से गवर्न होता है। कुंभ लग्न जो है वो शनि की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए शनि अपना अधिकतर प्रभाव इस राशि पर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, शनि से गवर्न होने का मतलब कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगा। कलर वाइज हो सकता है थोड़ा सा सांवले कलर का हो, बहुत ज़्यादा परिश्रमी होगा, सफलता इसे धीरे धीरे प्राप्त होगी, ये धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ेगा। कोई भी डिसीजन जो लेगा ये उस पर काफ़ी ज़्यादा अडिग रहेगा, मतलब डिसीजन लेने के पक्के, बात को ना पलटने वाले होते हैं। कुंभ लग्न के बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि कुंभ लग्न जो इंसान होते हैं उनका जन्म संसार में कुछ ना कुछ करने के लिए होता है। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो ये बहुत ज़्यादा अपना नाम करते हैं और संसार को कुछ अच्छा सा दे के जाते हैं। कुंभ राशि का जो साइन होता है वो क्या होता है, एक मेल आदमी है, वो अपने कंधे पर घड़ा लेके पानी नीचे की साइड गिरा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो काफ़ी बलशाली और बलवान है, जो भरे हुए घड़े को अपने कंधे पर रखे हुए है। इसी तरह से कुंभ लग्न के जो जातक होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो भी बॉडी वाइज, शरीर वाइज काफ़ी बलिष्ठ होते हैं, बलवान होते हैं। क्योंकि 11 नंबर की जो राशि है वो वायु तत्व राशि है, इसलिए ये व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। जो भी डिसीजन लेते हैं वो काफ़ी बुद्धिमानी से और सोच समझ कर लेते हैं। दीर्घायु होते हैं क्योंकि शनि जो है वो दीर्घायु को वो करता है, प्रतिनिधित्व करता है उसका। और जैसे घड़े के अंदर क्या है आपको नहीं पता, इसी तरह से कुंभ लग्न के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर भी बहुत सी बातें चल रही होती हैं। उनके अंदर क्या छुपा हुआ है ये किसी को पता नहीं चलता है और ये पता लगने भी नहीं देते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो इनका नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा वाला होता है। इनके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये हर चीज़ की सतह में जाना चाहते हैं।
तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो नेचर होता है ना वो काफ़ी जिज्ञासु टाइप का होता है। इनके पास कभी भी क्वेश्चंस की कमी नहीं होती है। अब यदि फैमिली की बात की जाए तो सेकंड हाउस जो है वो गुरु से गवर्न की जा रही है। तो इनके जो फैमिली के लोग होते हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। वो हो सकता है फैमिली में कोई इनका प्रोफेसर हो, टीचर हो या स्पिरिचुअल हो, या हम बोलें कि आध्यात्म का गुरु हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ओवरऑल इनकी जो फैमिली और फ्रेंड सर्किल हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक लोग मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 12 नंबर की राशि जो होती है वो जल तत्व राशि है। तो ये फैमिली और फ्रेंड्स जो हैं इनका सर्किल जो होता है उसमें काफ़ी इमोशनल लोग भी होते हैं। इनके फैमिली मेम्बर भी हो सकता है काफ़ी इमोशनल हों। साथ ही साथ यदि हम वेल्थ की बात करें तो इनका जो जन्म होता है ना वो बहुत ज़्यादा धनी परिवार में नहीं होता है। हम बोल सकते हैं कि वेल्थ जो होगी या तो कम होगी या मॉडरेट टाइप की होगी, लेकिन संस्कार की कोई कमी नहीं होगी इनके फैमिली में। संस्कार कूट कूट कर भरे होंगे। अब यदि इनके सिबलिंग्स या छोटे भाई बहन की बात की जाए तो थर्ड हाउस को जो है मंगल रूल कर रहा है, राइट। तो इनके जो सिबलिंग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। छोटे भाई बहन बहुत एक्टिव, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। स्पोर्ट्स में भी आगे हो सकते हैं वो, हो सकता है कोई ना कोई एथलीट भी हो। ये लोग काफ़ी साहसी होते हैं, कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं, कभी भी किसी से ना डरने वाले होते हैं, किसी से भी नहीं डरते हैं। इनमें नेतृत्व करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। यदि मंगल अच्छी पोजीशन पर सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। यदि मंगल सही पोजीशन पर नहीं है तो इस केस में पॉसिबल ये भी हो सकता है कि आप और आपके छोटे भाई बहन बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर भी हो सकते हैं। जो बात करेंगे हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा कटु वचन आप बोलें, बहुत ज़्यादा कठोर बोलें, लोगों को बहुत बुरा लग जाए। इवन हम बोल सकते हैं कि वर्स्ट केस में बिलो द बेल्ट आप बात करेंगे, किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आघात कर देगी आपकी बातें। यदि आपकी और आपके सिबलिंग्स की जो रिलेशन की बात की जाए तो आप जो है आप क्या है काफ़ी ज़्यादा धैर्यवान हैं, बहुत सोच समझ के और पेशेंसफुली कोई डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो आपके भाई बहन हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं। तो आपकी और उनकी जो वेवलेंथ है और जो उनकी फ्रिक्वेंसी है माइंड की वो मैच नहीं करती है। तो आपका रिलेशनशिप जो होगा वो ठीक ही ठाक होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं कह सकते हैं। कभी कभी हो सकता है किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो रिलेशन है वो ख़राब भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इवन ऑल्दो आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंस वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी सी और समझदारी दिखाते हुए पेशेंसफुली काम करना होगा, नहीं तो जो रिलेशन है उसमें खटास आ सकती है। अब यदि आपके फैमिली बैकग्राउंड और माता की बात की जाए तो वो शुक्र से गवर्न हो रहा है। तो आपके घर में सुख सुविधाएं और लग्जरी की कोई कमी नहीं होगी। सब कुछ होगा आपके घर में, सारी सुविधाएं होंगी। आपकी माँ जो होंगी उनसे भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शनि और शुक्र आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। आपके ऊपर आपकी माँ का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी होगा। आपकी माँ जो हैं वो नृत्य और संगीत में रुचि रखने वाली हो सकती हैं, वो कला प्रेमी हो सकती हैं। और ऐसा पॉसिबल भी हो कि आपकी माँ अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी रही होंगी। संतान की बात की जाए तो आपका जो फिफ्थ हाउस है वो बुध से गवर्न हो रहा है। बुध क्या होता है? वो खुद ही बुद्धि है। तो आपके जो संतान है वो अद्भुत बुद्धिमान होगी, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, गजब की उनमें लर्निंग पावर होगी। किसी भी चीज़ को ग्रैप्स करने की पावर जो होती है, जिसको हम आईक्यू लेवल भी बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होगा उनका। ईज़िली वो कुछ भी चीज़ें, हो सकता है कोई सब्जेक्ट या कुछ भी चीज़ किसी व्यक्ति को बहुत टफ लग रहा हो, बहुत कठिन लग रहा हो, लेकिन आपकी संतान उसको बहुत ईज़िली, बहुत ईज़ी वे में उसको ग्रहण कर लेगी, लर्न कर लेगी। आपकी जो संतान है फुल एन्जॉय करने वाली होगी, बहुत मिलनसार होगी, बातचीत में बहुत ज़्यादा तेज़ और आगे होगी। ये जिसको हम बोलते हैं कई बार वाक्पटुता उनकी जो है काफ़ी अच्छी होगी, बातचीत करने में काफ़ी अच्छे होंगे वो। आपका रिलेशनशिप आपके जो संतान है उसके साथ बहुत अच्छा होगा, आप बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के होंगे अपनी संतान के साथ। लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान हैं और आपके जो संतान है वो कंप्लीटली एन्जॉय करने वाली है, तो ये बात आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप इस बात से थोड़ा-सा चिंतित हों और कई बार आप उन पर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको डिसिप्लिन में उनको रखने की कोशिश करें।
तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी किसी भी बात को, डिसिप्लिन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ना थोपें। इससे थोड़ा-सा रिलेशनशिप खराब खराब हो सकता है और उनको ये फीलिंग आ सकती है कि आप उनको ठीक से प्यार नहीं करते हैं। लेकिन वो जो है एन्जॉय ज़रूर करती है, बुद्धि की इतनी तेज़ है, उनका आईक्यू लेवल इतना तेज़ है कि अगर वो 30 मिनट्स भी किसी सब्जेक्ट पे लगा देंगे, तो वो इतनी अच्छे से उसको लर्न कर लेंगे, जैसे कोई आम इंसान जो है, वो हो सकता है 6 से 8 घंटे में लर्न करे। इसलिए आप उनकी इस तरह की चिंता करना छोड़ दीजिए। आपकी संतान जो है मीडिया लाइन, कम्युनिकेशन क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर सकती है। अब बात करते हैं आपके डेली रूटीन की। तो डेली रूटीन में आपका काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है डेली रूटीन जो है आपका काफ़ी चेंजेस से भरा हुआ हो। कोवर्कर और आपके जो बॉस हैं वो हो सकता है काफ़ी मूडी टाइप के इंसान हों। आपकी हेल्थ, इसमें भी थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है। अच्छा, हेल्थ में उतार-चढ़ाव क्यों मैं बोल रहा हूँ? इसका एक रीज़न है। आपका जो 6th हाउस है वो मून से गवर्न है और मून की एक ख़ासियत होती है, जिस घर को भी मून गवर्न करता है उस घर में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि मून का जो है उनका नेचर ही होता है चेंज, उतार-चढ़ाव। इसलिए आपकी जो हेल्थ है, जो आपके कर्ज़े हैं, वो काफ़ी उतार-चढ़ाव वाले होंगे। हो सकता है आज आप बिल्कुल सही हैं, अचानक से आप हॉस्पिटल जाएँगे, कुछ देर में सही होके आ जाएँगे। तो इस तरह से आपकी हेल्थ हुआ, आपके ऊपर जो कर्ज़ होगा, वो लगातार ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ नहीं चलेगा, कभी उतार होगा तो कभी चढ़ाव होगा। अब बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ़ की, रिलेशनशिप की। तो आपके 7th हाउस जो है उसको सूर्य जो है वो गवर्न कर रहा है और आपको शनि गवर्न कर रहा है। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। इसका मतलब आप भली-भाँति समझ रहे होंगे कि आपका और आपके जीवन साथी जो पार्टनर है आपका, उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ टकराव बना रहेगा। उतार-चढ़ाव हमेशा बना रहेगा। आपका जो जीवन साथी है, वो बहुत ज़्यादा नेम-फेम वाला होगा। हो सकता है शादी के टाइम पर हो या उसके बाद हो, ठीक है? ऐसा ही पॉसिबल है कि उसकी जो फैमिली हो शादी के टाइम पर, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा नेम फेम वाली होगी या पॉलिटिकल एंगल से जुड़ी हुई होगी, सरकार से जुड़ी हो सकती है। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो आपका जीवन साथी है, वो भी सरकारी जॉब में हो सकता है या कहीं न कहीं से सरकार से जुड़ा हुआ हो सकता है या पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसा ही पॉसिबल है, अगर वो सरकारी नौकरी में या पॉलिटिक्स में नहीं है, तो किसी उच्च पद पर होगा जहाँ पर उसकी अथॉरिटी चलती होगी, वो अथॉरिटी वाले पोस्ट पर होगा। और साथ ही साथ क्योंकि सूर्य है वो किसी की बात को नहीं सुनता है, सूर्य को ग्रह का राजा माना जाता है। इसलिए जो आपका जीवन साथी होगा उसे भी किसी की बात सुनना पसंद नहीं होगा, उसे अपने मन का करना अच्छा लगता होगा। यदि उसे किसी चीज़ पे कोई टोके, वो उसको पसंद नहीं करता होगा। टोकना उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है किसी भी चीज़ पर। साथ ही साथ घर में वो हमेशा चाहेगा कि उसकी ही चले, क्योंकि अथॉरिटी होती है सूर्य, राइट? और वो ये समझता है कि जो वो कर रहा है वही सही है, राजा जो है, वो एक राजा की लाइफ़ जीना चाहता है। और आप लोगों की फ्रीक्वेंसी जो है ये मैच नहीं करती है, क्योंकि आप धैर्यवान हैं, वो अग्नि तत्व राशि वाला है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, हो सकता है थोड़ा-सा अहंकार भी उसमें हो कि हाँ, मैं और मैं। तो आप लोगों की जो वेवलेंथ है वो मैच नहीं करती है, जिस वजह से थोड़ा-सा टकरार रहेगा। आप दोनों को ही संयम से इस काम लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और दोनों को ही अपने अहंकार को साइड में रख के बात करने की, चलाने की आवश्यकता है, नहीं तो मैरिज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। आपके लिए एक सलाह होगी कि आप पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस ना करें, वो क्योंकि आपके पार्टनर से आपकी नहीं बनेगी। जो आपका लाइफ़ पार्टनर होता है, अगर उससे नहीं भी बन रही हो, तब भी आप उससे काम चलाने का कोशिश करते हो कि चलो कहीं न कहीं पैचअप हो जाए। लेकिन अगर आपका बिज़नेस पार्टनर है, तो उससे आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि आप लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है और इस केस में ऐसा नहीं होगा कि आप उससे पैचअप करने का बहुत ज़्यादा ट्राई भी करेंगे। राइट, लाइफ पार्टनर अलग होता है, बिजनेस पार्टनर अलग होता है। तो बिजनेस पार्टनर अगर ना करें ज़्यादा बेटर है और स्पेशली किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ ना करें, तो आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। अब बात करें आपके 8th हाउस की, जो कि इन लॉज का भी घर है, ऑकल्ट का भी घर है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 8th हाउस को बुध रूल कर रहा है। बुध मतलब बुद्धि, राइट, लर्निंग। तो ऑकल्ट में आपकी रुचि होगी, ऑकल्ट को आप बहुत जल्दी से लर्न भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिसर्च ऑडिट वर्क में, ऑडिट के का क्षेत्र में अगर आप होंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, राइट। कंसल्टेशन अगर रहेगा तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपके इन लॉज जो हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, राइट।
और आपका आपके इन-लॉज़ के साथ जो रिलेशन होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि शनि और बुध एक दूसरे के मित्र हैं। यदि पिता और गुरु के बारे में बात की जाए तो आपके अपने पिता और गुरु के साथ अच्छे संबंध होंगे। पिता जो होंगे वो काफ़ी दयालु किस्म के होंगे, उनका हृदय जो होगा काफ़ी कोमल होगा, वो भी नृत्य और संगीत में रुचि रखने वाले हो सकते हैं, आपकी माता की तरह ही। तो इस तरह से हम बोलें कि आपके माता और पिता दोनों से ही आपके जो रिलेशन होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, दोनों ही दयालु होंगे, कोमल हृदय वाले होंगे, दोनों ही रोमांटिक भी होंगे। नृत्य संगीत दोनों को ही पसंद होगा। यदि धर्म की बात की जाए, धर्म ट्रेडिशन और कल्चर की बात की जाए, तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हैं। इस मामले में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस है और सोच समझ कर ही इस चीज़ में डिसीजन लेते हैं। आप काफ़ी फ्लेक्सिबल भी हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर की राशि है, 7 नंबर की राशि मीन्स मूवेबल राशि, इसलिए आप काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं इस चीज़ों में। अब यदि वर्क प्लेस की बात की जाए, तो आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि वो मंगल से रूल हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि मंगल की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है, वो अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। आपको जो भी काम मिलता है, आप उसमें फ़ौरन जुट जाते हैं। आप बिना टाइम गँवाए हुए, आपको टाइम गँवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और साथ ही साथ आपको अपने वर्क प्लेस पे भी ऐसे ही लोग पसंद है जो कि थोड़ा एनर्जेटिक हो, टाइम की बर्बादी ना करते हों। आपको आलसी इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपने वर्क प्लेस पे। ये लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मंगल यहाँ पे रूल कर रहा है, तो आपका वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, और ये होना बहुत ही ज़्यादा आम बात है आपके लिए। आप में लीडरशिप क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा है कि आप दूसरों पर भी अपने लीडरशिप क्वालिटी, जो भी आपके निर्णय होते हैं उन पर थोपना चाहते हैं, जो कि उनको पसंद नहीं आते हैं। इस वजह से वर्क प्लेस पर आपके जो झगड़े हैं आपके कलीग से होते रहते हैं, मनमुटाव उनका होता रहता है आपके साथ। यहाँ पर मैं बोलूँगा आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपने डिसीज़न को बहुत ज़्यादा किसी और पर ना थोपें। अपने एग्रेशन पे थोड़ा-सा नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें। आप मंगल से रिलेटेड कार्य करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, टेक्निकल हुआ, मैकेनिकल जो हैं उस लाइन में अगर आप जाएँगे बहुत अच्छा होगा। फायर फाइटिंग वाली लाइन में जाएँगे, ये सारी लाइन आपके लिए अच्छी हैं। कैरियर वाइज़ आप इनमें से किसी को भी चुनें, अच्छा है। क्योंकि 8 नंबर की जो राशि है कालपुरुष में 8वें घर को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया होगा अपने कि 8 नंबर की जो राशि है वो रहस्यमयी राशि है, राइट? इसलिए आपके अंदर जो है सोशल लाइफ जो आपकी है ना वो काफ़ी रहस्यमयी होगी। आप सोशली दिखते कुछ और होंगे, अंदर से आप कुछ और होंगे। आपको सोशल रूप में पहचानना किसी के बस की बात नहीं है, इतना ईज़ी नहीं है। आप सोशली अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए बिलो द बेल्ट काम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हर हाल में इमेज अच्छी चाहिए होती है। अब यदि आपके सोशल सर्कल की बात की जाए तो आपका सोशल सर्कल काफ़ी अच्छा होगा। उसमें काफ़ी स्पिरिचुअल लोग होंगे, धार्मिक लोग होंगे। आपका 9th हाउस है, वो क्या है, इनकम का भी घर है। तो हम ये भी बोलेंगे कि आपके पास इनकम का स्रोत हमेशा बना रहेगा, आपको अच्छा खासा लाभ होगा, और आप जो इनकम करेंगे, वो एक सही ढंग से करेंगे, क्योंकि 11th हाउस को बृहस्पति या हम बोलें गुरु रूल कर रहा है। आपका जो खुद का स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, चैरिटी की हम बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल और चैरिटी वाले हो भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप स्पिरिचुअल होंगे, चैरिटी करने वाले होंगे, हो सकता है आप इसमें विश्वास भी ना रखें ज़्यादा। लेकिन लाइफ़ के अंतिम चरण में हो सकता है कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि आप इस साइड को थोड़ा-सा झुकाव लेने लग गए हैं, स्पिरिचुअलिटी की साइड पे, चैरिटी की साइड पे। इसके साथ-साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो रोग है, हेल्थ है, वो उतार-चढ़ाव वाली होगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जिसकी वजह से आप कई बार हॉस्पिटलाइज़ भी होंगे, क्योंकि 12th हाउस है वो हॉस्पिटल का घर है। ठीक है? और इसके साथ-साथ यदि हम बात करें खर्चे की, राइट? तो वहाँ पर 10th नंबर की राशि बैठी हुई है, जो कि पृथ्वी तत्व राशि है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। तो आप अपने खर्चों के मामले में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। आप प्रैक्टिकली बहुत सोच समझ कर ही खर्च करते हैं। तो इस तरह के होते हैं कुंभ लग्न के जातक। अब आप देखिए और बताइए कि आपसे कितना मैच कर रहा है, 100%, 90%, 60%, और जैसा भी मैच कर रहा है वो आप मुझे लिख कर बताएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कमेंट करें। कई केस में हो सकता है थोड़ा-सा कम मैच करे, मीन्स 60% और 70% या 50%, क्योंकि जैसे मैंने बोला ग्रहों की स्थिति को जानना भी बहुत ज़रूरी है आपकी कुंडली में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
यदि आप मुझसे कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझे दिए हुए जीमेल आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ मुझे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी जीमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9625600689।